ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद 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 मोमिन फ्रंट जिंदाबाद 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 मोमिन फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनवरी 2021 को जननायक कर्पूरी जी का 97वीं जयंती समारोह विकास मार्केट बुद्धा कॉलोनी में मनाया जा रहा है। भारतीय मोमिन फ्रंट की इस समारोह में मनेर प्रखंड के अध्यक्ष दीपक कुमार जी, पटना जिला के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह यादव जी, बिहार में पटना जिला महिला मोर्चा के अध्यक्षा श्रीमती आशा यादव जी, बिहार प्रदेश के प्रवक्ता क्रांतिकारी मोहम्मद मूसा जी, जिनकी अध्यक्षता में यह जयंती आयोजित की गई है। इस जयंती समारोह में विकास कुमार राय, अध्यक्ष बिहार प्रदेश भारतीय मोमिन फ्रंट, आप तमाम लोगों का शुक्रिया खैर मकदम अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपने बुजुर्गों के इतिहास को दोहराने के लिए एक जगह हम लोग इकट्ठा हुए। कर्पूरी जी की जयंती बड़े पैमाने पर भी लोग मना रहे हैं, लेकिन हम लोग पार्टी की ओर से चंद साथी मिलकर इनकी यादगार मना रहे हैं। जननायक बनने के पीछे कारण होता है, जिस तरह से जयप्रकाश बाबू लोकनायक बने तो कर्पूरी जी जननायक बने। जयप्रकाश जी पूरे देश में कांग्रेस के दमनकारी कानून श्रीमती इंदिरा गांधी की हिटलरशाही के खिलाफ पूरे देश के जनता को आह्वान किए थे और पूरा देश उनके आंदोलन में कूद पड़ा और देश से पुनः कांग्रेस पार्टी से छुटकारा पाया। उसी तरह से बिहार में कर्पूरी जी तमाम समाज के लोगों को जोड़कर, क्योंकि ये लोग लोहियावादी थे, अम्बेडकर के विचारों को, लोहिया के विचारों को जन जन तक पहुँचाना चाहते थे। ऐसे परिस्थिति में भी बिहार के जनता ने इनको बिहार का मुख्यमंत्री चुना और इनके शासनकाल में जो ऊंच नीच की आंदोलन हुई, कितने लोग मारे गए। उस आंदोलन में भी हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट थे, कॉलेज में भी हम लोगों ने आग लगाया, वहाँ भी बगावत हुआ और जो लोग कर्पूरी को बुरा भला कहते थे, आज कर्पूरी के तारीफ करते हैं। कर्पूरी जी के नाम लेने वाले लोगों की आज सरकार है और सरकारी तौर पर भी कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है। मुझे कहना यह है कि जिस तरह से देश को लोकतांत्रिक सिस्टम से भारत और राज्य सरकार हटाना चाहता है, उसका विरोध हम लोगों को करना चाहिए। आज देश में झूठा और
बेईमान शासक मिला है। पूरे देश में किसानों के सवाल पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़कड़ी ठंड में भी भारत के किसान दिल्ली के चारों तरफ धरना प्रदर्शन पर डटे हुए। 26 जनवरी को इनका ट्रैक्टर रैली भी है। आज़ादी के जश्न आंदोलन के जरिए मनाएंगे और शासक के लोग उस आंदोलन को विपक्ष में आंदोलन करते हैं। जनता के सवाल पर, मजदूरी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर सत्ता में बैठी हुई शक्तियाँ उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी एजेंट कह करके उसको दिग्भ्रमित करता है। इससे देश के जनता को होशियार रहना चाहिए। वर्तमान में जो बिहार की सरकार है, जो कर्पूरी का नाम लिए बिना थकता नहीं है। जब से इन लोगों की सरकार बनी है, बिहार में जितने भी जन आंदोलन हुए उन तमाम साथियों पर लाठियां चलाई गई। उनके आंदोलन को लाठी के बल पर समाप्त किया गया। जबकि जो सरकार में बैठे हुए लोग वो भी इसी आंदोलन से निकल करके आए। लेकिन पता नहीं कि लोकतंत्र में देश के जनता को यह अधिकार है कि हम जन समस्याओं को लेकर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे। इस आंदोलन को भी राज्य सरकार कुचलना चाहती है। अब ये लोग जब अनशन और धरना देते हैं तो उस पर लाठियां चलाती। पहले हम लोगों को याद है कि जब भी कोई बिहार और पटना और देश में कोई घटनाएं घटती थी तो डकबंगला चौराहा पर हम लोग धरना और अनशन पर इन बैठ जाते थे। सरकार के प्रतिनिधि आकर बात करती थी और उस पर समाधान का रास्ता निकाली जाती। उसके बाद यह धरना प्रदर्शन इनकम टैक्स गोलंबर पर शुरू हुआ। वहाँ भी प्रशासन को इंफॉर्मेशन देकर धरना प्रदर्शन, अनशन, पुतला जलन का कार्यक्रम किया जाता है। सरकार उस पर संज्ञान लेती थी और जनता के सवाल को आगे चल रही थी। उसके बाद फिर हड़ताली मोड़ बना और हड़ताली मोड़ पर भी लगातार धरना प्रदर्शन होते रहा। सरकार के प्रतिनिधि मिलते रहे और जनता के सवाल को सरकार के बीच में बात कराने का काम करते रहे। अब इस धरना स्थल को बिहार सरकार ने नाले के किनारे गर्दनी बाग फेंक दिया। और गर्दनी बाग जब धरना स्थल बना दिया गया तो जब प्रशासन को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, तो उसका अधिकार है कि धरना पर बैठे और सरकार उसके साथ समझौता करे, बात करे, उसके समस्या का समाधान निकाले। लेकिन प्रशासन के लोग यह कह करके कि परमिशन मिला है कि नहीं, और इस परमिशन के नाम पर धरनार्थियों पर, सत्याग्रहियों के ऊपर और प्रदर्शन पर लाठियां चलाती है। लोग घायल होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और सरकार इन
आ देती है। इसलिए यह दुख की बात है कि आज कर्पूरी जी के जयंती हम लोग मना रहे हैं, जहाँ लोकतंत्र में पूरी आज़ादी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सिर्फ सड़क बाधित न हो, जनता कहीं भी धरना अनशन प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आम जनता उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता कि कितना क्रूरल बिहार के मुख्यमंत्री है, जो जिस आंदोलन से निकल करके आया है उसी आंदोलन को लाठी और डंडा के और शासन बल पर रोकना चाहता है। यह बहुत ही अफसोस और दुखदायी प्रश्न है। टीचरों पर लाठी अभी फिलहाल चला है, लोग भाग करके विपक्ष के नेता के पास शरण लेने गए। अभी पप्पू यादव का आज किसान पर प्रदर्शन था, कल उस पर भी लाठी चार्ज हुआ। अगले बार जब किसानों का आंदोलन बड़े पैमाने पर था, उस पर भी प्रशासन ने लाठी चार्ज किया। तो यह लाठी गोली की सरकार कैसे कामयाब होगी? जहां एक तरफ बेरोजगारी है, भुखमरी है, दूसरी तरफ दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, उनके साथ अश्लील हरकतें की जा रही है, और थाने में जब इसका दरखास्त देता है लोग, तो थानेदार कार्रवाई करने के बजाय उस व्यक्ति को ही डांट सुनाने लगता है। इस तरह अनेकों घटना घटा प्रशासन की लापरवाही से। जहां प्रशासन को जहां क्राइम पर रोक लगाना चाहिए, वहां प्रशासन पहल नहीं करती है, और जहां जनता के सवाल पर जो लोग खड़ा होते हैं वहां अंधाधुंध लाठी चलाती है। ऐसे निकम्मी बर्बरियत वाली सरकार का विरोध करना चाहिए, और तमाम जो सियासी पार्टी के लोग हैं आज जो राजनीति करते हैं, उनको आपस में विचार करना चाहिए कि भारत के अंदर भारतीय संविधान है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। क्या उस संविधान के मुताबिक देश चलेगा? क्या मनुवादी व्यवस्था जो डंडा के बल पर आंदोलन को शांत किया जा रहा है, जनसंग्राम हो रहा है, लेकिन पब्लिक जब कार्यक्रम करता है तो उसको रोक दिया जाता है। कोरोना के नाम पर एक साल छात्रों की पढ़ाई समाप्त कर दी गई। अब कोरोना के नाम पर जबरन टीका लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैये के तहत नसबंदी कराने के लिए कर्मचारी और पदाधिकारी और जनता को बाध्य किया था, जिसके खिलाफ जनता गुलबंद हुआ था, उसी तरह से कि भारत के प्रधानमंत्री अपने ताकत और जुनून के बल पर देशवासियों को जबरन कोरोना का टीका लगाने का, जबकि टीका जिसको पसंद पड़ेगा वो लेगा, जिसको नहीं पसंद पड़ेगा नहीं। कोई इसके लिए बाध्यता नहीं होनी चाहिए। टीकाकरण से कई लोग मरे भी हैं, जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है। जहां इलाज का व्यवस्था हॉस्पिटलों में होनी चाहिए, जहां सेंटर खुलना चाहिए, पब्लिक अपने मर्जी से जाकर के टीका ले, जिसको नहीं मर्जी होगा नहीं।
लेकिन ताकत के बल पर कोई भी कानून लागू किया जाएगा, वह कानून देश के हित में नहीं होगा, उस सरकार के हित में नहीं होगा। और आखिरी में माननीय प्रधान निवेदन भी करना चाहता है कि देश के लोग आपके हैं। देश के आक्रोश में आपको लोगों ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। चाहे आपके विरोधी हो, चाहे आपके सपोर्टर हो, आप देश का प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी और किसी जात का नहीं है। इसलिए आपको गंभीर होना चाहिए और अपने जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, किसान के तरक्की और उसके उत्थान के लिए किसानों से बात करके किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर पहल कर और उसको समझौता करना चाहिए। इसलिए कि आप जितना भी कानून लाए वो सब समाज के हित में नहीं, अहित में हुआ। आप बैंक नोटबंदी का कानून लाया, सैकड़ों लोग लाइन में खड़ा होने के बाद मृत्यु हो गई। इसका भी जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री है। आप के शासन में उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर सैकड़ों लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार भी शासन के लोग। कश्मीर में 370 धारा के नाम पर कश्मीरियों को जो अजियत फैलाया, वहाँ जो कश्मीर के लोग परेशान हाल हैं, उसका भी जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज देश का भी जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आप पूरे देश को कारपोरेट घराने के चंद लोगों के हाथों में गिरवी रखने बंद हो चुके हैं। आपने घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आज नौकरी के लिए लोग लाइन में लग करके बहाली के लिए लाठियां खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया मैं भेजूंगा, लेकिन आपने जिन लोगों का खाता खुला, बैंक ने उसका रुपया भी गमन कर लिया। आपकी जो भी बातें अभी तक सत्य साबित नहीं हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं, आप राम भक्त बने, राम को आदर्श माने, लेकिन राम के नाम पर देश में खून खराबा नहीं। भगवा झंडा लेकर के जिन नौजवानों को स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, उसके हाथों में झंडा थमा करके आज देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करवा रहे हैं। इससे देश हमारा, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता कमजोर हो, और जिस भारत को देश के अंदर, दुनिया के अंदर सोने का चिड़िया कहा जाता था, वो शायद आज चिड़िया न बन करके मजलूम के हाथों में रह जाएगा, मजलूमियत झेलेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली संविधान में के तहत है कि उसके लिए न्यायिक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। आज तक आप लोगों ने नहीं किया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की बहाली कर्मचारी चयन परिषद से होना चाहिए, आज तक नहीं किया गया। इसलिए मेरा कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सेवा आयोग बनाकर
कंपटीशन के आधार पर बहाली कराया जाए आरक्षण के तहत, तो उससे सभी कौम और सभी समाज के लोग जज बनेंगे। लेकिन ये जज में भी परिवारवाद है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज कर्पूरी जी के मार्गों पर चलने वाले लोगों से भी निवेदन है कि जिस लोहिया के संघर्षों को ये लोग आगे बढ़ाने का किया, आज जो समाजवाद के नारा देने वाले लोग हैं, लोहिया के आदर्शों का चर्चा करने वाले लोग हैं, वो आज बेईमान पार्टियों के सहयोगी बन चुके हैं। सत्ता पाने के लिए रोज दल बदल कर सत्ता का लाभ लोग उठा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में देश का आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक स्थिति कमजोर होगा। इससे हम तमाम लोगों को बचना चाहिए और जनता को गोलबंद करना चाहिए। जनता को मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध के नफरत से अलग हटकर हम लोग भारत के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों के अंदर भारतीयता का गुण होना चाहिए। जब हम भारतीयता का गुण, राष्ट्रवाद का गुण अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। चारों तरफ सरहद के किनारे दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। हम आपस में बटेंगे, टूटेंगे तो हम कमज़ोर होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि पुनः एक बार देश में इस तरह का गरीबों का लाल पैदा हो और उसके अगुवाई में देश और बिहार आगे बढ़े। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे और मूसा क्रांतिकारी जी। आज भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब आलम अंसारी जी, पटना जिला के जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह जी, हमारी महिला मोर्चा की आशा यादव जी, बिहार प्रदेश के प्रवक्ता मूसा क्रांति जी और मनेर प्रखंड के दीपक कुमार जी। साथियों, कर्पूरी जी जिन्हें जन नायक की उपाधि दी गई है, इन्होंने अपने जीवन में अत्यंत पिछड़े अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक गरीब लोगों के लिए इन्होंने हर वक्त आवाज़ उठाई और शोषण के खिलाफ जो इन्होंने सामंतिक ताकतों से लड़ाई लड़ी, इस महान जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह में मुझे जो बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने प्रदेश प्रवक्ता मूसा क्रांति जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जन नायक कर्पूरी जी ने, जिन्होंने वह हर वर्ग के लोगों के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिनके उपरांत इन्हें जन नायक इतनी बड़ी उपाधि शायद ही किसी भारत के राजनेता को मिला होगा। साथियों, आज जो बिहार की सरकार है, केंद्र की सरकार है, अगर आज कर्पूरी जी होते तो आज किसान को इतनी आंदोलन भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि कर्पूरी जी ने किसान, मजदूर, सारे वर्ग के लोगों को लेकर जो चलने का काम किया, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य
बेरोजगारी, सारे ऐसे काम थे जो कर्पूरी जी ने निरंतर संघर्ष किया और लोगों को संघर्ष की प्रेरणा दी कि अहिंसा और जो इन्होंने सामंतों के खिलाफ जो बुलंद आवाज किया, इनके लिए मैं सदा ही ये हम लोग के बीच प्रेरणा के स्रोत बन के उभरे और इन्हीं कर्मों के कारण आज भी शायद भारत के कोने कोने में जो कर्पूरी जयंती मनाई जाती है, उसी के उपरांत भारतीय मोमिन फ्रंट भी आज इस कर्पूरी जयंती पर पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना देती है और लोगों भारत में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए भारतीय मोमिन फ्रंट जननायक कर्पूरी की विचार को लेके आगे बढ़ेगा। और इन्हीं दो चंद शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती मना रहे हैं भारतीय मोमिन फ्रंट के बैनर तले। और आज हमें इस बैठक में हम लोग कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्प लेने के लिए हमारे पार्टी के माननीय ईमानदार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार जी और क्रांतिकारी मूसा क्रांति जी और महिला मोर्चा के अध्यक्ष उषा जी, आशा जी और मनेर प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार जी, हम लोगों को जरूरत है उषा जी भारत को नीचे जो ऑफिस में था ना उसको खोलिएगा, उसमें रजिस्टर होगा, ले लीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनाने की, इसलिए हमें आज का जो माहौल है उसको समझते हुए हमें गंगा जी तरफ प्रण लेना होगा कि हम लोग अब तक जो जितने भी पार्टियां हुई जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनाने में सफलता हासिल नहीं किया, लेकिन हमारा पार्टी भारतीय मोमिन फ्रंट हमेशा से ही जयंती मनाते आ रहे हैं हम लोग। और हम लोगों का संकल्प है कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत हो, उस भारत में भेदभाव न हो जैसा कि आज है। हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना, भाई भाई की भावना के साथ चलने वाला भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी। हमारे देश में आज जो माहौल है उसका मखौल माननीय नेतागण मना रहे हैं। हमारे देश को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही एक षड्यंत्र के तहत देश को गुलाम की ओर ले जाने के लिए हमारी सरकार संचालित प्रधानमंत्री जी इस ओर ज़्यादा ही जाते हुए दिख रहे हैं। आज ये जो है बीजेपी आरएसएस के हाथ के कठपुतली है, अंबानी अडानी के कंधे पर अपना जनाजा निकालना चाह रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं,
और एक प्रधानमंत्री किसी कंपनी के इशारे पर काम करे शोभा नहीं देता है। एक प्रधानमंत्री किसी संस्था और संघ के इशारे पर काम करे ये उन्हें शोभा नहीं देता है। आज देश में यही हो रहा है। अपने दम पर आज तक मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। जो भी कर रहे हैं कांग्रेस की नकल कर रहे हैं और अंबानी अडानी के झोली भर रहे हैं। पता नहीं वो पूरे देश को अंबानी अडानी के कॉरपोरेट में झोंक देना चाह रहे हैं। और हमारे अब तक ले हमारे देश में अब क्या बचा है? आरक्षण को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की साजिश भी चल रही है, कर भी रहे हैं। आज देखिए हमारे देश में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ निजीकरण हो गया है। किसान का अन्न भी निजीकरण होने जा रहा है, किसान का फसल निजीकरण होने जा रहा है। तो अब बचा ही क्या? इसलिए हमें इस और जनता के बीच में हमारा यह वीडियो जाना चाहिए और सभी लोग इस वीडियो को देखकर इसे फॉरवर्ड करें ताकि जनता और सरकार इस पर विचार करे और देश को गुलामी की ओर माने झोंकने का जो एक धारा चला रहे हैं इसको खत्म होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय कर्पूरी जी, जय भारतीय मोमिन फ्रंट, जय आज की सब जयंती मना रहे हैं लाजी के। मेरे गार्जियन डॉक्टर मोहम्मद अंसारी जी, प्रदेश सदस्य मेरे विकास भाई, मूसा भाई, कुमार भाई। अब हम लोग यही मना रहे हैं कि उसको सपना के भारतीय मोबिल फ्रंट हम लोग संकल्प लिए हैं कि इसको सपना हम लोग कब कैसे पूरा करेंगे। इस देश के भाई लोग का हाथ में है, महिला लोग का हाथ में है। हम लोग का जाने में कहूँ कोई बात नहीं है, लेकिन है तो मेरा पार्टी में बहुत सब अपना अपना सब लड़ते झगड़ते कि हम ई में हैं यू में हैं। लेकिन जब एक माहौल में हम लोग को कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग का पार्टी का आदमी नहीं पहुंच पाते हैं। दुख का बात है, लेकिन नहीं, हम लोग इतने आदमी है तो काफ़ी है। ऐसा बात नहीं, सबका दुख सुख में साथ देंगे और दुख सुख में साथ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे बुद्धापल्ली में जो कार्यक्रम विकास भाई लिए हैं माहौल के लिए, अपन माहौल में अपन समाज में बहुत अच्छा सुख का बात है, खुशी का बात है, पहुंच जाते हैं। लेकिन आप सबके जब मालूम है तो नहीं आते तो मर्जी की बात हो, 25 के क्लास हो। डरने से करने से, छीनने से, देखिए मांगने से भी क्यों नहीं मिलता है। सरकार तो बहुत कुछ कहा था, मोदी जी कहा था यही बात कि 0 बैलेंस खोलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आजकल महिला के कहूँ इज्जत, कहूँ पर इज्जत जब निकलती है तो आदमी को बहुत दुख का बात होती है कि बेटी पुतौ कैसे घर चलावे। आती है तो आदमी के घर से कितना जवान मरा गया, कितने क्या देश में, वो तो सरकार देख रहा है। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी और डॉक्टर विकास कुमार राय और सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, आज कर्पूरी ठाकुर का जयंती है, मनाने जा रहे हैं हम लोग। और
और हम हाँ अब आप आ जाइए, अब आप आइए ना, अब हम बैठ जाएंगे। सबका एक वीडियो में आना चाहिए। वीडियो में बोलना नहीं चाहिए। चलिए भारतीय मोमेंट फ्रंट के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरा नाम क्रांतिकारी मोहम्मद मूसा है और हम अपने वक्तव्य में यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर का जयंती मना रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनकी जयंती मना रहे हैं। ये हमारे भारत में इनकलाब लाए और इनके साथ साथ जितने भी शहीद है या जो मुजाहिदीन हैं वो लोग भी तकरीबन क्या सब लोग जो है देश की आज़ादी के लिए लड़े। किसी ने माल खर्चा किया, किसी ने जान खर्चा किया, कोई मारे गए, कोई बच गए, लेकिन इतनी कुर्बानी होने के बावजूद भी आज हमारे देश का क्या स्थिति है कि जिस तरह से है ना, एक गांव में एक चोर आता है और गांव में चोरी करके चला जाता है और चला जाता नहीं, चोरी करता है और लोग हल्ला, चोरवा भी भीड़ में हल्ला करता है, चोर 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 चोर। अब बेचारा एक मेहमान आता है और वो पकड़ा जाता है, पूरा लोग जो है उसकी पिटाई कर देती है। तो हमारे देश में आज नेता मंत्री लोग का यही काम है कि वोट भी लेते हैं हमसे और अपना तनख्वाह भी हमसे लेते हैं और फिर हमारे ऊपर बड़े जुर्म भी डालते हैं। तो इस बात के लिए आज हम लोग बैठक किए हैं और संकल्प लें कि हम लोग भी कर्पूरी ठाकुर की तरह, राजेंद्र बाबू की तरह, नेहरू जी की तरह, डॉक्टर गांधी जी की तरह और जितने अन्य लोग हैं, समझो ना, जिस तरह से पहले ना कोई भारत में कोई हिंदू था और ना कोई मुसलमान था, सिर्फ एक भारतीय लोग थे। अब आज सब जो ये सरकार है, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को ओवैसी बना दिया, किसी को कुरैशी बना दिया, ये इस तरह से लोग कर करके किसी को डोम बना दिया, किसी को राजपूत बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना करके आपस में लोग हम लोगों को तोड़ रहे हैं। ये प्लेटफार्म पर आ जाए जो भारतीय मोमेंट फ्रंट है, यानी हम लोग जिस तरह से पहले लोग शहीद हुए और जिस तरह से लड़ाई किए, उस तरह से आज हम लोग जब तक के लड़ेंगे नहीं, जब तक कि हम लोग इस सरकार पर हावी नहीं होंगे, तब तक कि हम लोगों का काम नहीं चलेगा। और नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हिंदुस्तान नहीं कब्रिस्तान बन करके रह जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं, हम तमाम लोगों से यही बात कहना चाहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान को कब्रिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। पहले के लोग इसको सोने की चिड़िया बोलते थे और लोग पहले औरत लोग ऐसे घूंघट में चलते थे कि देखने में खूबसूरत लगती थी, चेहरा छुपा रहता था, पैर छिपा रहता था और लोग कितना इज्जत और सम्मान के साथ बोलता था कि ये फलाना औरत जा रही है, फलाने की औरत जा रही है। उसके बच्चे से लोग पहचानते थे और लोग उसको सम्मान देते थे। आज औरत, ये सरकार भी लोगों को नंगा कर दिया और खुद भी नंगा हो गया। देखते हैं आज बाजार में, देखिए कि लोग देख करके कैसे कैसी बातें करते हैं, नीयत खराब होता है। आखिर उस तरह से चलते हैं लोग तब ना, अगर वो इस तरह से नहीं चले तो इस तरह से तो लोगों का ना नीयत खराब होगा और ना ईमानदारी में बेईमानी पैदा होगा। आज बेईमानी होने का कारण कि लोग शैतानों के रास्ते पे चलते हैं और उसमें फालतू पैसा खर्चा करना है। अब दीदी बोलेगी कि भाई हमको तो जीन्स चाहिए, अब जीन्स के लिए तो उसके पास तनख्वाह है नहीं। अब मालूम पड़ा कि जो है ना जनता का गर्दन में मोड़ेगा वो अगर अधिकारी है तो यही कारण है जो बेईमानी का है, समझो ना। इसीलिए हम तमाम लोगों से यही कहना है कि आप लोग एक प्लेटफार्म पर हो जाए। भारतीय मोमेंट फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मोमेंट फ्रंट जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबों को मेरे तरफ से नमस्कार है। और कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती 97वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं।
और उनके सपने के साकार करने के लिए हम सब पार्टी के लोग मिलकर दीजिए काम कर रहे हैं। मेरा बेटा नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि जितना हो सके अच्छा से अच्छा किया जाए। धन्यवाद। जी को बुलाइए। आशा जी आशा जी। आशा जी